ये आगे इस दर्दनाक सीन को देखते हुए और इस सौतेली माँ की ममता और दुलार प्यार को देखते हुए आगे हमारे बड़े भैया अवनीश पटेल ग्राम समाजी कुसहारा पावा धरती रहने वाले हैं। ये भैया जी के तरफ से ये माता जी के इस दर्दनाक सीन को देखते हुए सौतेली माँ की ममता देखते हुए ये 21 रुपए का पुरस्कार है। इसी साथ में आ गई है हमारे बड़े भैया अतुल भैया के मम्मी जी। अतुल भैया के मम्मी जी की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते प्रणाम करता हूँ। अरे छोटू अरे आज अरे जवान फुलवारी हम अपने खून से सींचे रे। आज वो फुलवारी देखत देखत हमारे आंखी के सामने उजड़ गई रे। अरे बेटवा अरे हमारा लड़केन का रही का कही का रही है। अरे दुनिया के मालिक अरे कृष्ण कन्हैया अरे तूता दूतु मातारी के प्रेम पाया। आज हमारे लड़कन के एक मातारी के प्रेम से दूरी कह दिया। अरे तो से तो हम अपन औलाद ही मांगे रहे ना, धन दौलत ना ही मांगे रहे मालिक। आज इसे हम के मोड़ पे खड़ा कर दिया। चाक हमारे रास्ते से माई कहा गया है कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका ऊपर वाला होता है। माई ऊपर वाले के ऊपर विश्वास भरोसा करो माई। छोटे भैया और भाभी ये लोग जहाँ रहेंगे खुशहाल रहेंगे माई। हाँ। और इसी के साथ साथ ये आगे हमारे ये कमल शटरिंग वाले भैया ये सीन को देखते हुए ये 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। ये आ गए हैं इस सीन को देखते हुए अवनीश भैया के ये चाची जी और ये अनुराग भैया के शायद मम्मी जी। ये देखिए इस सौतेली माँ की ममता दुलार प्यार को देखते हुए भाई ये 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते माता जी से नमस्ते करता विधाता भाग्य लिखला तो बाबू के दुलार हो किस्मत में लिखा जवन मिलाऊ बहार। माई के न प्यार मिलल बाबू के दुलार
हमारे बाबा जी, ये आगे हमारे बाबा जी ग्राम सभा ये गमिराटा पावन धरती रहने वाले हैं। ये सौतेली माँ की ममता दुलार प्यार को देखते हुए दर्दनाक अभी सीन को देखते हुए और 11 रुपए का पुरस्कार है, प्रणाम करता हूँ। हंसायूं न चाही हमें, हंसायूं न पाई हो, विमुता दिहाना जन्म से के बिहारा, भाग्य करो ये आगे है हमारे बड़े भैया सुरेश बीडीसी साहब। सुरेश बीडीसी साहब ये भावी प्रधान पद के प्रत्याशी महोदय साहब, ये भैया जी की तरफ से भी जो दत्तनाथ सिंह लगी थी ये माता जी के लिए ये 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भैया से नमस्ते करता हूँ। हाँ बाबू। ओ हमारे दोस्त बेरहम सिंह कहीं दिखाई ये नहीं आपके दोस्त बेशरम सिंह, हाँ बेरहम सिंह बेरहम सिंह, अच्छा भाई कहूँगा हो ही आवत हो ही। ठीक है बेटा। क्या बे? उस दिन सूरज और उसकी माँ लाकर के 5 लाख रुपया दहेज वाला दिए। 26 साले देख रहा हूँ तेरा चेहरा गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लटका रहे। कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं दिए। क्यों, क्या बात है? अच्छा साला कम पाया होगा ना? कम नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? पर क्यों बे? तू तो इंतजार कर रहा था। यार मुझे ऐसा लगता है मैं दही के भेलस में चूना चाट रहा हूँ। वही चाट रहा है साले, जिंदगी भर वही चाटेगा साले तू। ये बात नहीं यार, पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया यार। मैंने तुझसे कहा था ना कि उसके परिवार में अगर कोई चालाक है तो वही साली बुढ़िया है, बुढ़िया। सही कह रहा था यार। लेकिन तू उसी की बातों में आकर के विश्वास कर लिया। वो बहुत साली मायावी है। वो साली वही टाइम पे टाइम और क्या बे, जो उसके माया के चक्कर में फंस गया, विनाश हो गया उसका, समझा? सही यार, सही कह रहा है। मुझे भी लगता है मेरा भी विनाश हो जाएगा। होगा, टाइम देगा ना तो टाइम खराब होगा, मर जाएगा साले तू। यार छोड़ सारी बात। तो उस दिन कह रहा था कि वो लोग ना दे तो मुझे बताना, मैं दिलाऊंगा। और क्या बे, कहाँ से दिलाएगा? बुढ़िया की तरह मैं बात थोड़ी ना बदलूंगा। जितना मैं करता हूँ उसे करता हूँ। ये पर्वतीय हमको यार ऐसे दौड़ाते रहेगी यार। दौड़ाती रहेगी ना? और क्या? अगर कमाना है 5 लाख रुपए पाना है, कहाँ से यार? 10 लाख दिलाऊंगा। कहाँ से दिलाऊंगा? कैसे यार? सिट डाउन। शंकर पार्वती का चक्कर छोड़ो सुनो दोस्त मन रे। शंकर पार्वती का, शंकर पार्वती का चक्कर छोड़ो सुनो दोस्त मन, बात विष्णु भगवान की सुन लीजिए। रावणा को भेजो रत्ती खाना सुनो, दहेज से दुगनी रकम दो तो दुगनी। उस हरामजादी बुढ़िया के चक्कर में मत पड़। मेरी बात मान, क्या? जो तेरी बहु भावना नहीं है, उस हरामजादी को अपने शहर बरेली की जो मशहूर तवायब छबीली बाई नहीं है, ओ छबीली बाई, उसके कोठे पे फेंक दे। मेरा वादा है छबीली बाई से कह करके मैं तुमको 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिला दूं। हाँ बे, छबीली बाई को प्रेजेंट टाइम में एक नए माल की जरूरत है। 30 और 35 साल की उम्र के, और तेरी बहू इसी उम्र में गुजर रही है। सही कह रहा है।
मेरी बात मान तो अपनी बहू भावना को छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। छबीली बाई जब तुमको 10 लाख रुपए दे देगी, हाँ हाँ और मालिक करे कि बुढ़िया साली जो दर बदलू साली वादा पे वादा वादा पे वादा कर रही है, ये साली किसी दिन तुझको ला करके दे देगी। कुल कितना हुआ? 15 लाख। हाँ यार उसके बाद जब 15 लाख रुपए बचा जा तो अपने बेटे की दूसरी शादी करो। दूसरी हाँ बे, वहां से दहेज लो, बहू को घर में ले आओ, जिंदा जला दो। उसके बाद अपने बेटे की तीसरी शादी करो। हाँ, वहां से दहेज लो, बहू को घर ले आओ, गला दबा के मार डाल। बिजनेस बना लो। हाँ बे, बिजनेस बना के रख, क्योंकि फर्स्ट गार्ड ऊपर वाला होता है, सेकंड गार्ड पैसा होता है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। और सुनो, क्या? औरत को हर वक्त औरत को हर समय अपने पैर की जूती समझो। सही है। जब तक नई जूती है खूब पहनो, पालिश लगवाओ, पुरानी हो जाए गटर में फेंक के दूसरी जूती लो बे। सही कह रहा है यार। और वो साली आई है तेरी बहू, खा खा के सोती रहती है, और तू साले राशन लाके उसे खिला रहा है। सही यार, ऐसी हाँ? बात तो मेरी बात और वो साली सो रही है, सही है। सुन- तू उसको लेके परेशान है। चले घोड़ा करो कि बानर सार सती हो तो बजूंगे। जब यही बात है तो सुनो दोस्त, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, भावना को इसमें ले जाए, फेंको कोठे पे उसको, मेरे यार पैसा लेकर ये चलती यार, ऐसी बात है तो इसी वक्त ले जा हराम नदी को, फेंक छबीली बाई के कोठे पे और 10 लाख रुपए लेके चले यार। और क्या बे, उसको पता नहीं कैसे तू रख रखा बे। सही यार, बुलाऊं उसे? बुलाओ उसे। अरे ओ बहू भावना, क्या बात है ससुर जी, आप मुझे बुलाए हैं? देख रहे जैसे लक्ष्मी नारायण का कथा सुन के आ रही है। क्या बात है? अंकल आए हैं, नमस्ते बोल। अंकल जी नमस्ते। प्रणाम। अंकल जी आशीर्वाद दीजिए ना अंकल जी। कैसे देख रहे हो, कभी देखे नहीं हो क्या? आशीर्वाद तुम्हें कहाँ देख रहा हूँ, तुम पर्दा क्यों तुम्हें देखूं। बहू वैसे हमारी बड़ी संस्कारी है यार, संस्कार तो इनके पिताजी ने ऐसा कूट कूट के भरा ना, क्या बताऊं यार। वही संस्कार अब तक चल रहा है। बहू आशीर्वाद देता हूँ, जा जब लो वहे गंग जलधारा, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। बहू को हमारे जब से गाय ना, इसे बहुत दिक्कत रहती है यार। मैं कहीं रहता हूँ बाहर तो फोन करती, पापा आते टाइम दर्द की दवा लेना। इसके शरीर में हरदम दर्द बना रहता है, जान ले। चल उधर पीछे चल, बहू तुम यहाँ चलो, निकलो। हाँ यार, क्या है अंकल जी? तुम्हें दर्द है, हाँ यार। हाँ चिंता मत करो बहू, तुम्हारा ऐसा ट्रीटमेंट कराऊंगा जिंदगी में कभी दर्द आएगा ही नहीं। इसके लीवर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है यार, खा भी नहीं पाती, बराबर नहीं खा पाती। हाजमा सही नहीं होता गाना, पेट में सूजन आ जाती हो, गैस बनती होगी। खाती भी चिंता मत करो बहू, इलाहाबाद के मशहूर डॉक्टर आदरणीय मंजूर मिश्रा से मुलाकात कराऊंगा, अच्छा जो कि लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। और बहू को इलाज करा के शाम होते होते घर। तू चिंता क्यों करता है यार, बहू बेटी के समान होती, तेरी बहू तो मेरी बहू है। सही यार, चलिए अंकल जी लिया कर। ठीक है बेटी, आओ। जाओ 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 जाओ। जमींदार जालिम सिंह मेरा मकसद अपना बतलाऊंगा, पैसों का है याद जमाना, पैसों से महल। अंकल जी आप डॉक्टर साहब से मिलवाइए ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब इस समय विदेश गए हैं, विदेश? और सबसे बड़े सर्जन तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये आप क्या करें अंकल जी? मैंने जिन जिन लोगों की सर्जरी कर दिया भावना, जिंदगी में कभी बीमारी आई ही नहीं।
आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? साफ साफ बताइए ना। तुम्हें ठीक जगह पर लेकर के आया हूँ। भावना, तुझे मालूम होना चाहिए, तेरा बड़ा पापा, तेरी दादी माँ, तेरे ससुर को 5 लाख रुपए दहेज देने को कहा था ना, नहीं दिया। इसीलिए तेरा ससुर तुझको छबीली भाई के कोठे पे बेचने के लिए भेज दिया है। लेकिन मैं इतना छोटा कमीना थोड़ी ना हूं जो तुमको छबीली बाई के हाथ में भेज दूंगा। मैं छबीली बाई के कोठे पे नहीं, बल्कि तुमको अपने पास रखूंगा। हमने अभी तक अपनी शादी नहीं किया। अब तेरी जैसी हसीना को पाने के बाद अहो भाग्य हमारे, जो आप मेरे साथ पधारे। चुप हरामजादे, बेशरम नालायक। बेशरम नहीं, बेरहम कहो। तू कितना हरामजादा है रे, पहले मेरी बात सुने अरे बेशरम। पहले मेरी बात सुनो बहू। अब बता, हर लड़कियों को मैं छबीली बाई के कोठे पे फेंकता रहूंगा? छूना मत, दूर से बात करना हरामजादे। क्यों, मेरे मुंह से बदबू आ रही है? तेरी नीयत नहीं सही है हरामजादे। हमारी नीयत तो पहले जिंदगी, मेरी बात सुने पहले हरामजादे। सुनो, हमारी नीयत तो जिंदगी भर नहीं सही रही, न होगी। बेशरम नालायक नहीं। बेरहम नालायक बोलो। बहू एक बात बताओ, घोड़ा सरवा घास से दोस्ती करेगा तो चरने काबुल जाएगा। अब कछार के घास को पानी की जरूरत नहीं है। हरामजादे, वहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ नहीं ठीक है। पहले मेरी यहाँ बात सुन। रहेगी, माल खाएगी, वहाँ रहेगी। कौन माल रहे हरामजादे? ऐसा माल ऐसा तू खा हरामजादे, बेशरम। सुन मेरी बात। ऐसा ऐसा माल खिलाऊंगा, गाल नहीं साला सेब हो जाएगा। हाय बड़ा बेशरम, हाय बड़ा तू कमीना बेशरम। ऐसे कहते हुए सर मैं आई नहीं, क्या तेरे घर में मायर अरे बहन है नहीं? ऐसे कहते हुए सर मैं आई नहीं। क्यों रे हरामजादे, तू जनता को रक्षा करता है, भक्षा कर रहा है। तेरे घर माँ बहन नहीं हरामजादे, बेशरम नालायक बेरहम। नीच बोल रही है, कमीना बोल रही है, कुत्ता बोल रही है। अरे तू कुत्ता है। आज के पहले जितनी लड़कियों को मैंने अपनी कस्टडी में लिया, सब साली इतनी थर्ड क्वालिटी की गाली देती हैं। गाली अरे गाली बढ़िया दिया गाली करो बात यार। छोड़, तुम्हें चप्पल से मारूंगा हरामजादे। चप्पल से मार, जूती से मार, आंख से मार, सब मार, मारती क्यों नहीं? बहुत बेशरम है रे, तेरे अंदर लाज शर्म नहीं हरामजादे। तूने मुझे नीच बोला। हाँ रे तू नीचे। भावना, हमारे दिल की भावना बदल गई है। देख मैं कितना बड़ा नीच हूं, मेरी बात सुन। अरे नीच ताई का है कोर्स मैंने किया है, नीच ताई का, नीच ताई का है कोर्स मैंने किया। वर्दी तो सुन लो साइड बिजनेस मेरा, किसी दिन लूटूंगा सुन ले। जब तेरी पहले सही हो जाने दे फिटनेस मेरा। भावना, तू मुझे नीच बोल रही है, तो निष्ठाई के माने में हमने कोर्स किया है, निष्ठाई के माने में हमने पीएचडी कर रखी है। अरे है भावना, ये वर्दी तो मात्र हमारा ससुरा एक साइड बिजनेस है। भारत सरकार कितना पैसा देती है रे? 40,000, 50,000, बहुत ज्यादा देगी 1 लाख। अभी नहीं पेट भर रहा है तेरा। पेट कैसे भरेगा जब तुम जैसी हसीना को देखने के बाद किसका पेट भरेगा रे? और सुन, तुझे नहीं जा रहा हूं लेकिन आज के पहले पता नहीं कितनी लड़कियों को ले जाकर के छबीली बाई के कोठे पे, पता नहीं कितनी लड़कियों को ले जाकर के छबीली बाई के कोठे पे फेंका। एक लड़की की कीमत मैंने उससे 10 लाख लिया। और सुन, सोच अगर मंथली में
10-5 लड़की को ले गया, काउंटिंग कर सकती है? तेरे बाप दादा भी नहीं काउंटिंग कर सकते हैं। इतना रुपए की काउंटिंग करेगी, इसके पहले तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा। और तुझे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। और इतना नहीं, आज तेरी इज्जत लूट लेता, लेकिन नहीं, वजह है, मजबूरी हमारे पास है। डॉक्टरों ने हमें मना किया है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा, इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी औरतों से दूर रहना, वरना बीमारी दोबारा आ सकती है। बस 2 महीने और रह गया है, उसके बाद ऐसी तेरी इज्जत लूटूंगा, ऐसी नीचताई करूंगा ना नहीं कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम लिखा जाएगा। आप ऐसे मेरे साथ मत करिए ना। किसके साथ करूं? नहीं तेरे साथ ना करूं, किसके साथ करूं? हा? तेरी मम्मी के साथ करूं, बुढ़िया समझ गए? हा? नहीं साहब, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। नीच बोलेगी? नहीं बोलेगी ना? नहीं। भावना, चल मेरे घर में रह। अब खाना बनाना पड़ेगा, बैठ के खाने को। अब मैं आपकी बात मानूंगी। मानेगी? आप जो कहोगे मैं आपकी 1 मान घंटा में लूंगी। कितना चुम्मा देगी? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जब बात मानने की बात कर रही है ना, यहाँ आप सब सामने आप ऐसी बातें बात कर रहे हैं। क्यों? हमारा नाम बाबू बेरहम सिंह है, और तूने बेशरम बोल दिया तो बेशर्मी तो करना ही पड़ेगा ना रे। इज्जत नहीं है आपकी। हमारी कौन इज्जत है रे, हाँ, जब तुम्हारी पास कोई नहीं इज्जत है? हैं? साली ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। आप मानेगी जो ना? कहोगे मैं आपके लिए बोल, तैयार रहूंगी। सबके सामने बोल, 1 घंटे में कितना चुम्मा देगी? एक सुन, चल साली अंदर चल, खाना बना। क्या बनाएगी रे तू? क्या खाएंगे आप? क्या तू बनाएगी? क्या बना सकती है बढ़िया से? आपके लिए चिकन बनाऊंगी और लेग पीस ज्यादा डालूंगी। अरे साली कटनी साली। देख सूरज, तेरा बाप कमीना हमारे भाई को मारा था ना, देख तेरी बेटी का मैं वो हाल करूंगा ना कि तू सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं अपनी माँ के पेट से जन्म क्यों लिया। छोटू बेटवा, आज हमारे लड़कियन के बहुत याद आ बताए बेटा। पता ना हमारे लड़कियन कुछ खाए या कि नहीं खाए या कौन का सब एक ठेकार मिला। अरे माँ, क्या बात है आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटवा, हम और छोटू बतियात रहे। हाँ हाँ सही बात है। तोहरे बाबू के याद आएगी, हमारे आंख में आंसू। माँ, एक सच छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। अरे बेटवा, क्या देखता है? तोहार और सुखाना है, खाना होना खाए नहीं तो? नहीं, मैंने तो खाना नहीं खाया, आपने खा लिया क्या? नहीं बेटवा, हम नहीं। छोटुआ तू? खाओ खाना खाइया तुहार भला भाई। तो क्या हुआ? तुहार मेहरारू पहली बात 4 मेहरारू से पंचौरा करे से 4 दुआरे चुचुआ छुट्टी न पाए, खाना का होती। अब ये जुए के बात उ रमफलवा के बेटवा जानो रम कुमारवा बहू है, वही से बतलात रही जन पहिया पर घर बनाए बा। हम गए, हमके भौजी हमका खाना दे दे, हमरे बहुत जोर भूख लागबा, बर्दाश्त नहीं होत बा। भौजी काहे लगे, कहीं करे तो दिन भरे में 4 दाई खाना चाहिए, चला जाना निकारब चप्पल 2 चप्पल मारब। हम कहे जाते ही बात हम बड़के भैया से बता दे, कहा ओनसी का बतौबे, ओनसी बतौबे तो उन्हों का हमारा 5 चप्पल वो हमसी दबा है मोटका। अच्छा हाँ बुलाओ से तो बुलाई ए
बड़की भाऊजी भैया बोला वो कहाँ है अरे भगवती गाड़े जब देखा तब काटने तक चौक चलता रहा थे क्या बोले भैया बोला है स्वामी जी अरे स्वामी जी मैंने कही प्रणाम अरे घर में रहे कहा भवा अबे घरा बड़ा हूँ और कहाँ रहे कह रहे ना फलवा के बेटवा रे कुमारवा बहुत बतलात रही हमके भौजी खाना दे दे हमारे बड़ी जोर भूख लग बर्दाश्त नहीं होत बा कहां चला जाए ना तो कहत दू चप्पल मारब हमके जाते ई बात भैया सब बताए दे कहां उमड़ पे हम सीधा वहां बोले उनका 5 चप्पल मारब भैया एक चप्पल मार के इतना ही नहीं भैया ई गए ओकरे राम कुमारवा के मेहररुआ के कनवा में पता नहीं का से फुसुर करे आ मेहररुआ घाई हुई घरा से लिया चिउटा लाग मत से दुआ मार मारे इतने मत से दुआ पानी निकाले और वो लाग पीटे जब उन्हें दुल्लो मार करे लागे तो चुप्पे में गत्ते से निकाल ले समझो अरे स्वामी जी बात क्या है बताइए सर इसी बात छोड़िए क्या बात है अरे घर में कोई खाना खाएगा या सब वैसे रहेंगे? खाना हाँ अरे स्वामी जी खाना बन चुका है आप बैठिए मैं खाना लेके आती हूँ ठीक है बैठिए लीजिए स्वामी जी ला ए बूढ़ा हला तो हूँ रेल ला न तुम्हारे बू न माचा हमार छोड़बू हला ला रेल ला स्वामी जी आप खाना खाइए मैं पानी लेके आता हूँ ठीक है अरे हम कहा कही दो हाथे से प्लेट पकड़ के लिया है पानी कैसे लिया है कहता चिल्ला जी लेके आओ पानी श्या भगवान हमार समय तनी खराब आज या तरीका कम का खाई चल आपन औलाद है जवन जैसे देही ओका खाई पड़े हम यार बैठ के खाई लेते हैं नहीं तो अगर हमारे सूरज बेटवा देखी है तो दुल्हन गति ही बोली है जहां तक हो झगड़ा बच अरे माँ आप वहां क्यों बैठ कर खा रहे हैं? मेरे पास बैठ कर खाइए ना। अरे बेटवा हमारे सबके जमाना में मन से के सामने बैठ के मेहरारू नाय खात रहे बेटवा आजकल के ऐसे फैशन निकल गया बाबा सोन मेहरारू नहीं न समधी के लाज न जसौते के लाज चाय कैसे खड़े खड़े खात यहाँ पुरानी परंपरा में सब माँ आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हम दोनों माँ बेटे हैं और माँ बेटे तो एक थाली में खाना खा सकते हैं। बेटवा हो तू हमारे घर एक बड़ी रासा है बेटवा हम तोहरे सामने बैठ के नाई खाई सके भैया जरा अपना खाना दिखाइए। अरे बेटवा जब तहार खनवा है वही हमारा खनवा है भैया यही खाना है ना? हाँ भैया जरा दिखाइए। अरे काहे जिद करता है बेटवा मैंने कहा आप तो अपना खाना दिखाइए मुझे। वही खाना है? अरे बेटवा ये पूरी सब्जी हमको बहुत नुकसान करत बेटवा यही बारे हम दुल्हनिया कह रहे कि हम मोट की रोटी बनाए अभी तो आप कह रही थी कि जो खाना तुम्हारा है वही खाना मेरा है। अरे बेटवा अरे क्यों दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डालती हो माँ? नहीं बेटवा हम दुल्हनिया से कह रहे भैया लेकिन भैया बेटो दुल्हनिया कुछ जिनका अरे सुनित माँ!
हाँ यार, जब देखत न रही तो चलात रहा तू कि बहुत प्यारा से बात कर लियो कर हमसे। कोसी और प्यार से का भा ये खाना पकड़, का खानों में कुछ पर क्या स्वामी जी? ये खाना मेरे लिए हाँ स्वामी जी, पूरी बनाए पनीर सब्जी। और ये खाना अरे भैया ये अम्मक ली। ये रोटियां तो आज हम 4 दिन से देखा तो ही कुछ लिया पड़ी रहे अरे अब ताजे बना के लिए आओ तही भगवती का तू। और देखा था नमक के दरे फिर राखी लेके आए। बताओ भाई राखी खाए बताओ वाला। ऐसा ताजा खाना मनई कुकुरे गुना दी। ये राखी ना भाई भगवती गाड़ू। ये काला नमक के बेटवा रे। काला है उलट का है खाना पकड़ो से। ये भैया हम ही कह रहे हैं दुल्हन एक बनवा कैसे। चलिए बैठिए आप। हाँ हाँ स्वामी जी, सही कहा बैठ था। जाइए। अम्मा सही कहा था स्वामी जी। असल बात में ना अम्मा का आजकल तबीयत खराब बट जनता ही है, उनका तेल मसाला वाला चीज पसंद ना है। अम्मा की तबीयत खराब है, तोहार तो नहीं भाई कि तोहरा हुआ है। ना ही अपने अपने पूरी कचौड़ी बनाई। अरे का है, अम्मा के डांटा था, अम्मा कह रहे नहीं खाना बनवाई भी नहीं। कहे रहे ना हाँ स्वामी जी। एक तुहिन बनाऊ। हाँ, एक पकड़ का करिए का हम खा। के खा हम खा भी वाला खाना पगला गया का तू।